हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो चार स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उनमें से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो यहाँ क्या क्या स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं। ए में बोला है कि स्पोरोफाइट जो होता है वो लिवर वुड्स में ज्यादा इलेबोरेट होता है एज कम्पेयर टू मॉसेस। बी में लिखा है कि सैल्विनिया जो है दैट इज हेट्रोस्पोरस। सी में लिखा है कि लाइफ साइकिल इन ऑल द सीड बियरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो डिप्लॉन्टिक होते हैं। और डी में लिखा है कि पाइनस जहाँ पे मेल एंड फीमेल कोन्स जो होते हैं दे आर बॉर्न ऑन द डिफरेंट ट्रीज। सो इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टू रॉन्ग स्टेटमेंट्स कौन से हैं अमंग द ऑप्शंस, वो हमें फाइंड आउट करना है ना। इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, सो इट विल बी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस डिविजन्स ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो वेरियस डिविजन्स हैं उनके हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वेरियस डिविजन्स, तो यहाँ पे सम ऑफ द डिविजन्स दैट विल बी इंक्लूडेड आर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। इन सब के बारे में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट से, सो पहला स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि द स्पोरोफाइट इन लिवरवुड्स इज मोर इलैबोरेट देन इन मॉसेस। ये स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज अगर हम लोग बात करें स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस, तो मॉसेस के जो स्पोरोफाइट है दे आर मोर इलैबोरेट देन दी लिवरवुड्स। लिवरवुड से ज्यादा इलैबोरेट किसके हैं? मॉसेस के हैं। जबकि यहाँ पे हमें उल्टा दिया गया, दैट इज द रीजन ये बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, बिकॉज मॉसेस जो है उनका कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर होता है एंड जो लिवरवुड्स है उनका रिलेटिवली सिंपल स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। सो इसीलिए नेक्स्ट अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो वहां लिखा है सैल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज अगर हम सैल्विनिया की बात करें विच इज अ जीनस ऑफ वाटर फर्न्स, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ये सब जो है दे आर बेसिकली हेट्रोस्पोरस, जिसका मतलब है कि दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं वो कौन से स्पोर्स होंगे? माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स होंगे। दैट इज द रीजन ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ना स्टेटमेंट सी में बोला गया है कि द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स इज डिप्लॉन्टिक। तो अगर हम लोग बात करते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स की, तो उसमें हमारे कौन कौन से प्लांट्स आ जाएंगे? दे वुड बी जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये हमारे सीड बियरिंग प्लांट्स है। तो अगर हम लोग इनकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं, सो इनका लाइफ जो होता है दे एग्जिबिट ए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसका मतलब क्या है कि इनका जो डोमिनेंट फेज है दैट इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो है वो इनके लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो एग्जिबिट करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट डी, तो उसमें क्या लिखा है कि इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बॉर्न ऑन द डिफरेंट ट्रीज। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि पाइनस में बेसिकली क्या होता है कि मेल एंड फीमेल कोन्स जो होते हैं वो सेम ट्री में प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से पाइनस इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोइशियस प्लांट एंड नॉट डायोशियस, जैसे हम लोग को स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इसीलिए हमारा स्टेटमेंट डी और ए ये दोनों इनकरेक्ट है, जबकि बी एंड सी करेक्ट है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं टू रॉन्ग स्टेटमेंट्स कौन सा होगा? स्टेटमेंट ए एंड डी, दैट इज ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।